नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के सब्जेक्ट यानी विषय विज्ञान का ये मॉडल प्रश्न पत्र है जो किसी जिले के अंदर आयोजित हुआ है और बाकी वाले जिले हैं उनके अंदर भी इसमें से बहुत सारे सवाल है वो आ सकते हैं। तो ये आपके जो परीक्षा है अर्धवार्षिक उसके अंदर 70 नंबर का पेपर आने वाला और आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 3.25 घंटे का। तो विज्ञान विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक बार इस मॉडल प्रश्न पत्र को देख लीजिए कि आपके कैसा प्रश्न पत्र है वो परीक्षा में छप सकता है और किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो इसके निर्देश है वो सामान्य दिशा निर्देश है जो आपको दिख रहे हैं, आपने देख लिए होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे 200 सेंटीग्रेड कितने केल्विन के समान है, तो 473 केल्विन के समान। सी यहाँ पर राइट आंसर है। वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा होती है। बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है, तो खाने वाले सोडे का सूत्र NaHCO3 होगा। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 हो तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो 11 12 11। ये यहाँ पर इस तरह से आपके हो जाएगा। परमाणु की संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो 12 और 11 23। ठीक है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक समूह कौन है, तो स्लीडन एंड स्वान है जिन्होंने ये कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए। पादपों में फलों एवं उत्तक का क्या कार्य है, तो खाद्य संवहन इसका कार्य है। एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं, मीनार से 20 मीटर गिरने पर उसका वेग कितना होगा, तो यहाँ पर इसका 10 मीटर सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, अगला है वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है, वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है कि वस्तु किस गति से गिरेगी, ये वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी उसके आधार पर डिपेंड करता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो उस वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक होता है, r² के बराबर होता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल का सामर्थ्य खाली जगह होता है, वो लिखना है। तेल का हवा में जलना एक कैसा परिवर्तन है, अणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को खाली जगह इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो लिखना है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलकर क्या कहते हैं। तंत्रिका ऊतक खाली जगह का बना होता है, किसका बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। गति का समीकरण क्या है, S बराबर ut प्लस 1/at² है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा खाली जगह होते हैं, वो आपको लिखना है। अब अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके आए हैं। LPG का पूरा नाम लिखना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होगा। समांगी मिश्रण के कोई दो उदाहरण आपको लिखने हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है लिखना है। दो रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम लिखने हैं, जैसे यूरेनियम 235 238 आदि। विसरण का क्या सिद्धांत है, CNG का पूरा नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको संपीड़ित गैस बोलते हैं, इंग्लिश में इसका CNG का पूरा नाम क्या है वो आपको लिखना है। रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो रुधिर प्लाज्माओं के अंदर दो तरह की कणिकाएं पाई जाती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं, ये आपको लिखना है। क्या किसी समान त्वरित वस्तु का तात्क्षणिक वेग 0 हो सकता है, तो ये आपको लिखना है। यदि एक समान बल एक साइकिल या मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किस में वेग अधिक उत्पन्न होगा और क्यों, ये आपको लिखना है। दाब का सूत्र भी लिखना है कि दाब का सूत्र क्या है। अब खंड ब के अंदर आपके डेड नंबर के क्वेश्चन आए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वास्तविक विलयन और कोल्डाइन विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं, गंधक के, भारी जल के, नीला थोथा के, जो सभी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। समस्थानिकों और समभारिकों में अंतर लिखना है। प्लाज्मा झिल्ली एवं कोशिका भित्ति में अंतर लिखना है। संरचना के आधार पर पौधे और जंतुओं में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको दिख रहे हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलयक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयक की सादरता का परिकलन करना है। आयन एवं परमाणु में अंतर लिखना है। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, इसकी क्या विशेषता थी। यूकेरियोटियों कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो दोहरी झिल्लियों से ढके होते हैं, किन्हीं चार के नाम लिखने हैं। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों को लिखना है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध आपको लिखना है। उसके बाद में आपके आएगा खंड स का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न लिखने वाले। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकरण प्रयोग का वर्णन करना है, उस प्रयोग के प्रेक्षण को बताना है। विभेदकारिता से क्या आशय है, वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में कोई दो अंतर लिखना है।
जंतु कोशिका, अब निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और 4 कोशिकांगों की रचना और कार्य लिखना है। अथवा ये नहीं आए तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं। किन्हीं 2 कोशिकाओं का वर्णन जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लिख सकते हैं। और 45वां आया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाना है। आवश्यक चित्र बनाकर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी बड़ी जी, पृथ्वी के द्रव्यमान एम और पृथ्वी की त्रिज्या आर में संबंध ज्ञात कीजिए। जी का मान पृथ्वी पर कैसे परिवर्तित होता है अथवा विलयन क्या है, किन्हीं 3 उदाहरणों द्वारा समझाना है। तो ये था कक्षा 9 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, यानी ये किसी जिले के अंदर आयोजित हुआ है और बाकी वाले जिलों के अंदर भी इस तरह का पेपर आपके आ सकता है। तो आपको अच्छा लगा तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र है वह परीक्षा से बहुत पहले ही बहुत ही अच्छे से पेपर तैयार करके दे दिए जाएंगे। और आप सभी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।